नमस्कार, खबरस्नाप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 20 अक्टूबर 2025 और दिन है मंडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की खबरों पर। नमस्कार और स्वागत है। मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बीच इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला किया है। ये कार्रवाई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बाद हुई है जिसमें हमास पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने और नागरिकों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इजरायली सेना ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार राफा क्षेत्र में हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास गाजा के निवासियों पर हमला करने और फिर संघर्ष विराम तोड़ने की योजना बना रहा था। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे मनगढ़ंत बताया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि गाजा में युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमास को पूरी तरह से निहत्था नहीं कर दिया जाता। उन्होंने गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग को भी अगली सूचना तक बंद करने का ऐलान किया है। नेतन्याहू का कहना है कि राफा क्रॉसिंग हमास द्वारा मृत बंधुकों के शव लौटाने के बाद ही खोला जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने गाजा शांति समझौते के सभी पक्षों को हमास की योजना के बारे में सूचित किया है और चेतावनी दी है कि अगर हमास इस योजना को अंजाम देता है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार और स्वागत है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात में तनाव देखने को मिला। खबरों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूस के प्रस्तावों को स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यूक्रेन रूस की शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। बैठक के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने के लिए कहा और ये भी कहा कि यूक्रेन युद्ध हार रहा है। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में कई बार तीखी बहस हुई और ट्रंप गुस्से में भी दिखे। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि उन्हें रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए नए हथियार मिलेंगे, लेकिन ट्रंप का ध्यान शांति समझौते पर केंद्रित था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से युद्ध को तुरंत रोकने और अपने अपने घर लौटने के लिए कहा है। उन्होंने खुद को रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश किया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। नो किंग्स डे के मौके पर देश के 2700 शहरों में 70 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर सत्तावादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह लोगों ने आई प्लेज एलिजेंस टू नो किंग जैसे नारे लगाए। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने व्यंग्यात्मक पोशाकें पहनकर ट्रंप प्रशासन का मखौल उड़ाया। डेमोक्रेट नेताओं ने इन प्रदर्शनों का समर्थन किया है। वहीं ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का मखौल उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें वे एक लड़ाकू विमान उड़ाते हुए दिख रहे हैं। रिपब्लिकन नेताओं ने इसे अमेरिका विरोधी रैली बताया है। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की लंबी लड़ाई है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका ने चीन पर एक बड़ा साइबर हमला किया है जिससे बीजिंग स्थित राष्ट्रीय समय केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार इस हमले से चीन के समय निर्धारण प्रणाली में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ है जिससे कई क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस साइबर हमले के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या था, लेकिन इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का एक और संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञ इस घटना को एक गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम आपको इससे जुड़े हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे।